अब तो गोकर्ण जी ने सुंदर जो है कथा करने का मैंने निर्णय लिया। गांव वालों ने सुंदर जो है तो मंच बनाया, सुंदर व्यवस्था की और कथा होने लग गई। जो धुंधुकारी था वो हवा के रूप में था, वायु के रूप में। तो एक वहां सप्त गांठ का जो है तो बांस लगा था, उस बांस में धुंधुकारी हवा के रूप में आकर के विराजमान हो गया। एक दिन कथा सुनकर के एक बांस की गांठ जो है तो चटक गई, दूसरे दिन कथा सुनकर के दूसरी बांस की कथा जो है तो गांठ चटक गई, तीसरे दिन कथा समाप्त होते ही तीसरी गांठ चटक गई। ऐसे करते ही सप्ताह श्रवणम सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन कथा सुन करके उस बांस की जो है तो 7 गांठ चटक गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडिता, एक अद्भुत जो है रूपधारी उस बांस को फाड़ करके निकला। मस्तक पर सुंदर केसर का तिलक और गले में सुंदर जो है तुलसी की माला, कानों में कुंडल, ऐसे धुंधुकारी प्रकट हो गए, प्रणाम करने लग गए गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो आप? धुंधुकारी कहता है भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी। अच्छा, धुंधुकारी तो बड़ी प्रशंसा करने लग गया भागवत की। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है भागवत की कथा जो मेरे जैसे पतित पावन प्रेतात्मा को भी पुनीत बना दिया, मुझे भी जो है तो मोक्ष की प्राप्ति करा दिया भागवत की कथा ने। धन्य है भागवत की कथा। मानव तन पा करके यदि व्यक्ति भागवत की कथा न सुन पाए तो उसका जीवन बेकार है। बड़ी जो है तो स्तुति किया भागवत की। इतने में एक विमान आया, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और लेकर के बैठा करके धुंधुकारी को जैसे जाने लग गए। गोकर्ण जी ने कहा महाराज अत्रैव बहवः सन्तः श्रोतारो मम निर्मला है, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं क्या इन्होंने कथा नहीं सुनी? फिर आप जो है एक ही विमान क्यों लेकर के आए हो? भगवान की नजरों में क्या भेदभाव है क्या? भगवान की दृष्टि में गोकर्ण जी की बात सुन करके धुंधुकारी को लेने आए थे जो भगवान के पार्षद, उन्होंने कहा सुनो भगवान की दृष्टि में भेदभाव नहीं है, यहाँ जितने भी श्रोता हैं इनकी कथा सुनने में जो है तो जो है क्या है भेदभाव है, इनकी दृष्टि में भेदभाव है। कथा तो सब सुन रहे थे, 7 दिन तक सब लोगों ने कथा सुनी, लेकिन कोई दूसरे दिन आया, कोई तीसरे दिन कथा में आया, कोई चौथे दिन आया, कोई जो है तो आरती के समय आया, कोई प्रसाद के समय आया। और जो कथा में बैठे भी थे, किसी का मन दुकान में, किसी का मन मकान में, किसी का मन जो है तो दूध में दूध लेने जाना है, किसी का मन जो है बच्चा कोचिंग से आ गया होगा, किसी का मन जो है पति में, अब उनका आने का समय हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि शरीर से तो सब बैठे थे कथा में, लेकिन मन किसी का कथा में नहीं था। सब मन से इधर उधर जो है तो भटक रहे थे। कथा में शरीर आपका बैठे ये तो अच्छी बात है, शरीर से बैठना चाहिए, क्योंकि पग पवित्र तीर्थ किए, धन पवित्र किए दान, मुख पवित्र हरि भजन सो होद त्रिविध कल्याण। शरीर से आप बैठे हो कथा में अच्छी बात है, लेकिन मन से भी आपको कथा में बैठना चाहिए। ये मन भैया बड़ा जो है तो चंचल है। एक ही क्षण में आपका मन जो है तो एक कवि सम्मेलन हो रहा था ऐसे कहीं पार्क में, तो एक संत गुजर करके उधर से जा रहे थे, तो संत ने कहा उन कवियों से आकर के भैया मुझे भी एक कविता गाने दो। तो उन कवियों ने कहा महाराज आप बाबा बैरागी भला आप क्या गाओगे कविता, आपको कविता के बारे में क्या पता? संत ने कहा थोड़ी मेरी भी एक कविता सुनाने की इच्छा है। लोगों ने कहा सुना दीजिए महाराज सुना दीजिए। तो वो संत माइक लिए, तो माइक लेकर गाने लगे कविता। मेरा मन दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन दिल्ली कभी लंदन। कवियों ने कहा
जो कवि थे वहां बोले महाराज ये क्या है माइक लेकर कह रहे हो मेरा मन दिल्ली कभी लंदन, इसमें ना तो स्वर है न तो कोई इसका भाव है, क्या है मेरा मन दिल्ली कभी लंदन। संत ने कहा इसके स्वर में इसके भाव में मत देखो, इसकी गति को देखो, कितनी स्पीड है इसकी। अभी कहां था? दिल्ली में, और कहां पहुंच गया? सीधा लंदन। तो ये मन जो है हमारा, ये बड़ा जो है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम सो, मन ही कराए फजीत। व्यक्ति का मन जो है ये बड़ा जो है तो चंचल है, ऐसे जो है तो लगता नहीं भगवान की कथा में, भगवान के भजन में। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की झटपट लखे, जो मन की खटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। मन जो है तो बड़ा जो है चंचल है, बड़ा चलायमान है, इसलिए मन से कोई कथा नहीं सुन रहे थे। गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी बैठ के विमान में और भगवान के पार्षद लेकर के विमान को चले गए। इस बार गोकर्ण जी कहा सुनो, एक बार तो हो गई कथा, इस बार दोबारा करते हैं, और इस बार सब लोग ध्यान से सुनना, यदि इस बार चूक गए तो जीवन भर जो है तो चूकते ही रह जाओगे। इस बार जब कथा हुई और जैसे 7वें दिन कथा होने के बाद गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की, जैसे जयकारा लगाया वैसे भगवान असंख्य विमान लेकर के वहां प्रकट हो गए। आकर के भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से भर लिया, कहते गोकर्ण तू तो मेरा स्वरूप हो गया है। सब गोकर्ण जी के जो गांव ग्रामवासी थे, गांव वाले, सब को लेकर भगवान विमान में कहा चले गए? अपने गोलोक धाम। जैसे राम जी लेकर गए थे किनको? अपने अयोध्या वासियों को, ऐसे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लेकर चले गए अपने गोलोक। अयोध्या वासिनः पूर्वा यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता, गोलोकम योगी दुर्लभम। जो योगियों को दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ जो है भगवान ने पूरे गोकर्णवासी जो गोकर्ण के जो ग्रामवासी थे उनको जो है प्रदान कर दिए भगवान सहजता से। ऐसे कृपालु हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर नारद जी विधि पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि भागवत सुनने के जो है तो नियम क्या हैं। तो यहाँ सनकादियों ने भागवत सुनने के नियम बताए। कहते हैं कि भागवत में कम से कम 5 ब्राह्मण तो होने चाहिए। कितने? विप्रम पंचवर्णा नाम, कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्ण होना चाहिए। एक ब्राह्मण जाप करता रहे, एक ब्राह्मण पाठ करता रहे, और संगीत आदि की व्यवस्था कीर्तन करने के लिए होनी चाहिए। जो वक्ता हो वो विरक्त हो। वक्ता के लिए भी जो है तो यहाँ पर बताया गया है, वक्ता का लक्षण बताया गया है कि वक्ता कैसे होना चाहिए। विरक्तो 1.5 अध्याय में यहाँ पर भागवत की विधि बताई है। जो वक्ता हो कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए, और दृष्टांत सुनाने में जो है तो दृष्टांत पटु होना चाहिए। तरह तरह के दृष्टांत से लोगों को जो है तो कथा सुनाए, कथा के भावों को बताए। महाराज थोड़ा भोजन के बारे में बता दीजिए कि कथा में कैसे जो है तो भोजन करना चाहिए। तो कहते हैं जो कथा कहें वो घी पी करके कथा कहें, और जो कथा सुने वो भी घी पी कर कथा सुने। बोले अच्छा महाराज घी पी करके तो कौन कथा कहेगा, कौन कथा सुनेगा? तो बोले फिर भोजनम तो परम मन्ने कथा श्रवण कारकम। भोजन नहीं करने से भी तकलीफ होती है, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार भोजन करो दिन में, लेकिन भाव से कथा सुनो। यदि कथा का समय 2 बजे से है, 4 बजे से, तो 3:45 बजे वहां पहुंच जाओ और कथा सुनो। जो कथाकार हो, व्यास हो, उनसे पहले पहुंच जाओ और सुंदर जो है
उनका स्वागत सम्मान करो। और कथा में जो भक्त आए उनके बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए, जलपान आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब कथा हो जाए तो खूब कीर्तन करना चाहिए, नाम भगवान का लेना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। भागवत की जो है तो फेरी देनी चाहिए, इससे घर में सुख शांति आती है। तरह तरह की जो है तो यहाँ पर नियम जो है तो बताए, 1.5 अध्याय में यहाँ भागवत का सुनने की विधि बताए। 3 प्रकार के श्रोता के बारे में बताए, एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है श्रोता। अब श्रोता सोता श्रोता क्या होता है थोड़ा जान लो। श्रोता होता है वो जो कथा 3:45 बजे से है तो 3:45 बजे पहुंच जाए, वो कौन है? श्रोता है, उत्तम कोटि का श्रोता है। कथा में जो सुनता है उसी को घर में चिंतन करे, वो कौन है? शुद्ध पहले नंबर के श्रोता। दूसरे होते हैं सोता, जो कथा में आएंगे तो मन उनका नहीं लगेगा, इधर उधर देखेंगे कहाँ टिकने के, कौन मोटा हट्टा कट्टा है बगल में मेरे बैठा, उसी के पास से बैठेंगे और बगल बगल में जो है तो ऐसे ऐसे झपकी ले लिया करेंगे। कौन है? सोता है। और कभी जयकारा बुलवा दिया जाए, अगर बोलो वहां के बिहारी लाल की, कभी यदि जयकारा बुला दिया जाए तो सबसे पहले जयकारा ही लगाएंगे, जय हो। अगर किसी ने पड़ोस वाले ने पूछ लिया क्यों सो रहे थे क्या, आंख बंद किए गए, सो थोड़ी ना रहे थे, हम तो कथा सुन करके हमारी समाधि लग गई थी। इसलिए एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सोता, एक होते हैं सरोता। सरोता होता है सुपारी काटने वाला। ये सरोता किस्म के जो भक्त होते हैं सुनने वाले, ये आएंगे तो काट छाट करेंगे, देखेंगे पहले जो है तो पहले सबसे पहले जो कथा करेंगे उनको देखेंगे। वो तो सब ठीक है, कपड़े उपड़े नहीं पहनते, बड़े दुबले पतले दिखते हैं। थोड़ा मन जो है तो पंडाल तो बढ़िया लगा है, लेकिन थोड़ा बैठने की व्यवस्था थोड़ा कम किए हैं। तरह तरह के जो है तो काट छाट में लगे रहेंगे। हमें ना तो श्रोता बनना है, ना तो श्रोता बनना है, ना तो सोता बनना है, हमें तो क्या बनना है? श्रोता बनना है। कथा को सुनो तो कथा को इस कान से सुन करके इस कान से निकाला मत किया करिए आप, इस कान से सुन करके और जो है तो हृदय में कथा को उतारा करिए। रात्रि में खूब भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जैसे नारद जी ने सुना, नारद जी बढ़िया सुंदर जो है मालकोस राग में अलाप भरने लग गए, सुंदर अलाप भरने लग गए। अब प्रहलाद जी आकर के जो है ताली बजाने लग गए। प्रहलाद तरल गतया, प्रहलाद जी ताली बजाने लग गए आकर के। बीणाधारी जो है तो स्वयं सरस्वती माता आकर के बीणा बजाने लग गई। इंद्र आकर के इंदो वादी मृदंग, इंद्र आकर के जो है तो मृदंग बजाने लग गए। जो भक्ति महारानी थी ये नाचने लग गई अपने पुत्र के साथ में। अर्जुन आकर के उसी राग में जो है तो गाने लग गए। बीच बीच सनत कुमार जय हो करने लग गए। सुखदेव जी आकर के व्यास जी के जो पुत्र हैं सुंदर श्लोक गा गा करके जो है तो कीर्तन करने लग गए। पूरा जो है गंगा का तट उद्घोष से भर गया। थोड़ा आप और हम भी कीर्तन कर लेते हैं, करोगे? उस समरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, हो जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। समरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। समरिया तेरे लिए भेष बनाया।
बंद कर दो। आप सब लोग ऐसे बैठे हो, ऐसे कीर्तन थोड़ी ना होता है। कीर्तन 3 प्रकार के होता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से और गा करके बढ़िया। हाँ, मनसा मन से और वचन से गा करके और कर्मणा सुंदर नृत्य करके जो है तो कीर्तन होता है। ऐसे थोड़ी ना बढ़िया ऊपर हाथ उठाइए सीधा सीधा। हाँ, मीठी मीठी ताली सब लोग बजाइए। ओ संभरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, संभरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, ऊपर जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, संवरिया जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। ताली बजाइए। बिहारी लाल की जय हो। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, 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 तेरे सिवा कुछ नजर न आता, तेरे सिवा कुछ नजर न आता, तेरे सिवा कुछ नजर न आता, तेरे सिवा कुछ नजर न आता। हाँ तो दिल बीच समाया, तो दिल बीच समाया, ओ प्यारे तो दिल बीच समाया, तो दिल बीच समाया, संवरिया तेरे लिए, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, संवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। और बढ़िया भाव ताली बजा के
सांवर सूरत दिल में समाई, सांवर सूरत दिल में समाई, सांवर सूरत दिल में समाई, सांवर सूरत दिल में समाई। लोग कहे देखो पागल आई, लोग कहे देखो पागल आई। देखो जब आप सब लोग कथा में आते हो तो आपके घर वाले, आपके अगल बगल वाले क्या कहते, देखो पागल जा रहे हैं, बड़ा भगवान का भजन कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते बताओ। जब आप भगवान का भजन करने के लिए निकलोगे तो आपके अपने ही जो है तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। जहां देखो वहां इसके के बीमार बैठे हैं, जहां देखो वहां इसके के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए फिर भी लाखों तैयार। जब दुनिया वाले आपको पागल कहने लग जाएं तो समझ जाना अब भगवान से प्रेम आपका हो रहा है। लोग कहें देखो पागल आए, लोग कहें देखो पागल आए, सांवर सूरत दिल में समाए, सांवर सूरत दिल में समाए। वो तूने कैसा जादू चलाया, कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। तेरे लिए सांवरिया, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने वो वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जो वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जो वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जो वेश बनाया। और भैया ऊपर हाथ उठाइए सीधा सीधा। देखिए कहते हैं कि मेरे कन्हैया का दरबार सुपर होता है, मेरे बांके बिहारी का दरबार सुपर होता है, लेकिन मेरे बिहारी जी कृपा उन्हीं के ऊपर करते हैं जिनके भगवान के भजन में दोनों हाथ